नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ में पुनः आपका एक बार हृदय से स्वागत है। जो साथी जो चिंतक अभी तक मेरे फेसबुक पेज सच पे नज़र पे नहीं जुड़े हैं, उन सभी से निवेदन है कि शीघ्रता से आप मेरे पेज को सच पे नज़र को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, जिससे मेरे वीडियो, मेरी चिंतनशीलता सर्वप्रथम आप तक पहुँचे। आज का मेरा चिंतन का जो विषय है, कई साथियों ने मुझसे ये पूछा कि सरकारों की आमदनी क्या होती है और खर्च के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में आप मुझे जानकारी दें। साथियों, सरकार की जो मुख्य आय का जो स्रोत होता है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र का हो, वो आपके द्वारा लिए गए विभिन्न प्रकार के टैक्स, जिन्हें अब एकीकृत रूप में जीएसटी के रूप में कहा जाने लगा है। जीएसटी में 4 प्रकार की स्लैब्स आती हैं। एक 5% टैक्स, जिसमें चीनी, चाय, मिल्क पाउडर, एलपीजी गैस और कोयला है। 12% वाले में काजू, बादाम, सॉस, जूस और अगरबत्ती। 18% जिस पे टैक्स लिया जाता है हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, जैम, सूप, आइसक्रीम, कंप्यूटर, फुटवियर। और सर्वाधिक 28% जिस पे लिया जाता है सीमेंट, कस्टर्ड पाउडर, परफ्यूम, शैम्पू, पटाखे, मोटरसाइकिल। और इस 28% के बाद भी एक ऐसी स्लैब है जिसकी कोई एक सीमा रेखा तय नहीं है। जैसे पेट्रोल उत्पादों पे लिया जाता है, उनकी कोई तय नहीं है कि 28 से या 50 से या 70 से कितने % उस पर लिया जाएगा। ये सरकार की वो आय है जो हमारे सरकारों तक एक मोटी आमदनी के रूप में पहुंचती है, और इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों को उनकी आय के अनुपात में वो पैसा विकास योजनाओं के लिए वापस किया जाता है। अब यहां पर ये सोचने वाली और चिंतनशीलता वाली ये बात है कि ऐसा देश में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे गरीब हो, चाहे असहाय हो, चाहे वंचित हो, चाहे पीड़ित हो, जो सरकार को अपनी क्षमता के आधार पर बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स ना दे रहा हो। क्योंकि चाहे गरीब हो चाहे बेरोजगार हो, खाना खाएगा, दाल खरीदेगा, परफ्यूम लेगा या कुछ भी लेगा बाजार से। बहुत कम वस्तुएं ऐसी हैं जो टैक्स फ्री हैं, जैसे नमक है, या बहुत कम वस्तुओं के स्लैब अब बचे हैं, हर कोई देता है। हमारी लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि आपके पास जो हमारे नागरिकों द्वारा बड़ी मात्रा में टैक्स आपके पास पहुंचा है, उस टैक्स को हम रिटर्न कैसे करें। किस राज्य में, किस क्षेत्र में, किस समाज में क्या आवश्यकताएं हैं, भविष्य का हमारा भारत कैसा होगा, ये स्वप्न राजनेताओं की निगाह में होना चाहिए और उसी के आधार पर ये पैसा खर्च किया जाना चाहिए। ऐसी हमारे संविधान की एक सोच है। हमारे संविधान की ये सोच है कि जो रेवेन्यू के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि आई है, वो भविष्य की योजनाओं को देखते हुए जहां आवश्यकता शिक्षा की है वहां शिक्षा पे, जहां आवश्यकता चिकित्सा की है वहां चिकित्सकों पे, चिकित्सा पे खर्च किया जाए, जहां छात्रों को छात्रवृत्ति की जरूरत है वहां छात्रवृत्ति पे खर्चा किया जाए, जहां कुपोषण के शिकार लोग हैं, असहाय, वंचित हैं, उन्हें धनराशि और पौष्टिक आहार के रूप में मदद की जाए। ये लोक कल्याणकारी राज्यों का परम कर्तव्य होता है। अब यहीं से जिम्मेदारी प्रारंभ होती है उस लोकतंत्र के मजबूत आधार स्तंभ, जिसे हम जनता कहते हैं, कि वो कितनी जागरूक है कि नहीं है। जिस लोकतंत्र में जनता जागरूक नहीं होती है, उस लोकतंत्र पे बहुत सारे खतरे मंडराने लगते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का जो प्रमुख बिंदु है वह है जागरूकता और जवाबदेही। जनता के प्रति जवाबदेही राजनेताओं की है, सभी की है, क्योंकि वो जनता के पैसों के द्वारा ही संपूर्ण देश संचालित हो रहा है। आप देखेंगे नौकरशाही संपूर्ण भारत की, जो उन्हें मोटी मोटी सैलरियां मिलती हैं, वो कहां से मिलती हैं? आपके टैक्स के जरिए ही मिलती हैं। समाज सेवा का दम भरने वाले राजनेता भी सैलरी
और उसकी सदस्यता समाप्त होने के बाद जो पेंशन लेते हैं वो भी आपके धनराशि के टैक्स के पैसे से ही मिलती है। अर्थात कोई ऐसा उपक्रम नहीं होगा जिसे सैलरी मिल रही हो और उसमें आपका योगदान ना हो। अर्थात वो पैसा आपका है, इसीलिए जनता को लोकतंत्र का रखवाला कहा गया है। जहां के लोकतंत्र के रखवाले जागरूकता और जवाबदेही से हट जाते हैं, वहां का भविष्य बड़ा गर्त में चला जाता है। सरकारों को यह तय करने की आजादी हमने 5 साल के लिए देते हैं कि आप ये तय करेंगे कि हमारे उन्नत भविष्य के लिए आप इस धनराशि को खर्चा करें, आप शिक्षा पे करें, स्वास्थ्य पे करें, उद्यमों पे करें, आप हमें बेहतर नागरिक सुविधाएं दें, हमें मूलभूत संसाधन उपलब्ध हों। हम इसकी कल्पना करते हैं। और जब राजनेता ये जान लेते हैं कि लोगों में जवाब पूछने की क्षमताएं नहीं रही, प्रश्नों की संख्या खत्म हो गई है, तब वह अपनी मर्जी से इस धन को खर्चा करने लगते हैं। अब ये खर्चा कहां हो सकता है? अब ये खर्चा आप देख रहे हैं कि कहीं मूर्तियों में, कहीं किसी में, या ऐसी मदों में खर्चा किया जाए जिन मदों का जनता से वास्तविकता कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती वहां की जागरूक जनता है। हम धर्म, जाति, प्रजाति, राजनीतिक दलों, इन सब में बंटकर प्रश्नों की श्रृंखला को अगर कमजोर कर देंगे तो निश्चित रूप से जवाबदेही भी कमजोर आपके प्रति हो जाएगी। जब लोग ये जान लेंगे कि आपके पास अब प्रश्न नहीं है, आप प्रश्नों के उत्तर चाहते भी नहीं हैं, आप धर्मांधता और अन्य भाव में इतनी तेजी बह गए हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं के प्रश्न समाप्त हो गए हैं, तो उन मूलभूत आवश्यकताओं पे किए जाने वाले काम भी समाप्त हो जाएंगे। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए हम सभी का जागना बहुत जरूरी है और हर भारतवासी के मस्तिष्क में एक सकारात्मक राष्ट्र निर्माण के लिए सोच का होना भी बहुत जरूरी है। और उसी सकारात्मक निर्माण की सोच के साथ अपने जनप्रतिनिधियों से उनकी आंखों में आंखें डालकर हमें प्रश्न पूछने होंगे और गलत का हमें प्रति उत्तर देना होगा। हमें यह बताना होगा कि आप द्वारा किया गया गलत कार्य को भी हम संज्ञान में ले रहे हैं और इसके भविष्य में परिणाम भी हम दिखाएंगे। जिस दिन यह सब कुछ हमारे जागरूक नागरिक करने लगे, आप विश्वास मानिएगा कि हमसे बाद में आजाद होने वाले राष्ट्र, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे ब्राजील हो, ये भी हमसे विकास योजनाओं में पिछड़ जाएंगे। हम पुनः विश्व गुरु बन जाएंगे और विश्व गुरु का तगमा आपको तभी मिलेगा जब आप जागरूक होंगे। मेरी बात, मेरी सोच आप में सकारात्मक विचारों के साथ निश्चित रूप से जागरूकता ला रही होगी। ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद।